दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में पढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ए 100, बी 104, सी 114, डी 116। तो इसका सही उत्तर देखें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 100 सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ए 4,58,711 वर्ग किलोमीटर, बी 3,94,411 वर्ग किलोमीटर, सी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, डी 2,44,533 वर्ग किलोमीटर। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? ए सादाबाद के बलराम मंदिर के समीप, बी आगरा के लाल किले में, सी बाला बाला बेहट दुर्ग में, सी डी फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में। तो इसका सही उत्तर देखें, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगी आगरा के लाल किले में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? ए गोवर्धन, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी सादाबाद। तो राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आगरा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डोम राजा का महल कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है? ए झांसी में, बी मथुरा में, सी वाराणसी में, डी आगरा में। तो डोम राजा का महल स्थित है, वह स्थान है हमारा वाराणसी में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? ए ताजमहल, बी झांसी का किला, सी लाल किला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें, कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, वह हो जाएगी ताजमहल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 14वीं शताब्दी में सर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित सर्की किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए बदायूं में, बी जौनपुर में, सी मेरठ में, डी आगरा में। तो सर्की किला की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी जौनपुर में स्थित है, जो सर्की सुल्तानों द्वारा
स्थापित किया गया था? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? ए गुप्त काल में, बी चंदेला काल में, सी मुगल काल, डी कुषाण काल। तो इसका सही उत्तर देखें, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगल दुर्ग या हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चंदेला काल में बनवाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? अवध अंग्रेजों के अधिकार में ए 18 दिसंबर 1857, बी 17 फरवरी 1857, सी 6 सितंबर 1857, डी 10 जुलाई 1857। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 6 सितंबर 1857 को अवध अंग्रेजों के अधिकार में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? ए जर्मन, बी पहाड़ी, सी जाट, डी गोरखा। तो इसका सही उत्तर देखें, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को गोरखा की सहायता से दबाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? ए 14 फरवरी 1950, बी 12 जनवरी 1950, सी 16 जनवरी 1950, डी 22 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर देखें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो यह 12 जनवरी 1950 को पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 182 ईस्वी पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? ए आगरा, बी फतेहपुर, सी झांसी, डी मथुरा। तो मेनांडर ने जो कब्जा किया था वह था स्थान मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ए बाबर और मेदिनी राय, बी बाबर और राणा सांगा, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी बाबर और हेमू। तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया वह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ए वीरभान, बी कीरत सिंह, सी पूर्णमल, डी मालदेव। शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक जो था उसका नाम था कीरत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15 है। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ?
ए 28 मई 1857, बी 10 अप्रैल 1857, सी 17 जून 1857, डी 10 मई 1857। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? ए ताम्र युग, बी पूर्व पाषाण युग, सी उत्तर पाषाण युग, डी किसी में नहीं। तो धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा था? तो यह वह युग हो जाएगा ताम्र युग में। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बृहद्रथ, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखें यहाँ पर मौर्य वंश का संस्थापक था डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? ए बुंदेलखंड क्षेत्र से, बी पूर्वी क्षेत्र से, सी पश्चिमी क्षेत्र से, डी मध्य क्षेत्र से। तो यहाँ पर लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? ए एटा, बी गोरखपुर, सी हमीरपुर, डी इटावा। तो अर्जुन बांध से जिस क्षेत्र को लाभ मिल रहा है वह क्षेत्र है हमारा हमीरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? ए गिरजाधर 1835, बी मियां अमानत 1835, सी महावत खां 1859, डी रोशनलाल 1835। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी मियां अमानत 1835। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? ए उत्तर प्रदेश संदेश, बी उत्तर प्रदेश मासिक, सी नया दौर, डी उपरोक्त सभी। जो उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है वह हो जाएगी इनमें से सभी, यानी कि उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक या नया दौर, यानी कि डी उपरोक्त सभी उत्तर हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई? ए श्री पी के नारायण 1985, बी डॉक्टर बी रेड्डी 1947, सी डॉक्टर बी सुंतदराज मत्स्य विकास अधिकारी 1947, डी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1950। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी डॉक्टर बी
सुंतदराज मत्स्य विकास अधिकारी 1947। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ए ताले, बी चूड़ियाँ, सी जूते, डी चाकू। तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में है ए 60 लोकसभा सीट, बी 70 लोकसभा सीट, सी 80 लोकसभा सीट, डी 90 लोकसभा सीट। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धुरिया लोक नृत्य है ए पूर्वांचल का, बी अवध का, सी बुंदेलखंड का, डी रोहेलखंड का। तो धुरिया नृत्य की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड का है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंडाल्को स्थापित है ए मोदीनगर में, बी रॉबर्ट्सगंज में, सी रेणुकूट में, डी गोंडा में। तो हिंडाल्को की बात की जाए तो हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ? ए 1955 में, बी 1944 में, सी 1942 में, डी 1947 में। तो उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का जो शुभारंभ किया गया वह 1944 में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है? ए मसाले, बी खाद्यान्न, सी तिलहन, डी दलहन। तो यहाँ पर मसाले की बात की जाए तो या तो केरल इसमें आगे है। खाद्यान्न की बात की जाए, कुल खाद्यान्न के लिए जब भी पूछा जाए तो हमारा यूपी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी हमारा सही उत्तर निकल कर आएगा। तिलहन की बात की जाए तो राजस्थान हो जाएगा। दलहन की बात की जाए तो एमपी। इन दोनों में से तिलहन और दलहन में कभी राजस्थान और कभी मध्य प्रदेश आगे पीछे चलते रहते हैं। तो यह डाटा जब भी देख कर जाएँ पेपर देने तो आप देख कर जाएँ। मसाले वाला तो चेंज नहीं हुआ। कुल खाद्यान्न में अभी तो यूपी है, काफ़ी दिनों से यूपी ही चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी शूटिंग, डी हॉकी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगर पूछा जाए दूसरा खिलाड़ी तो हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी के विषय में तो कुछ कह नहीं सकते, तो यहाँ पर हम सिर्फ भुवनेश्वर कुमार लगा लेते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? ए सहारनपुर, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी आगरा। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ए मेरठ, बी कानपुर, सी मोदीनगर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर देखें, यहाँ पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी एथलेटिक्स, सी तैराकी, डी टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए क्रिकेट से संबंधित हैं मोहम्मद कैफ। अगला प्रश्न देखते हैं। वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? ए हुसैन खां, बी वाजिद अली शाह, सी पंडित बड़े रामदास जी मिश्र, डी पंडित राम सहाय। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? ए 1909 ईस्वी में, बी 1884 ईस्वी में, सी 1854 ईस्वी में, डी 1896 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 1884 ईस्वी में प्रथम योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? 1884 हो जाएगा। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? ए उत्तर प्रदेश वन विभाग, बी उत्तर प्रदेश वन्य जीव परिषद, सी उत्तर प्रदेश वन निगम, डी उत्तर प्रदेश वन रक्षण विभाग। तो इसका सही उत्तर यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार दिया गया है उत्तर प्रदेश वन निगम को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राना हैं? ए बुक्सा, बी थारू, सी महिगीर, डी खरवार। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राना हैं? वह हो जाएगी जाति थारू जनजाति की। यह सभी जातियां उपजातियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ए बुक्सा, बी थारू, सी माहीगीर, डी खरवार। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करती है वह हो जाएगी हमारी खरवार। अगला प्रश्न देखते हैं। खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ए बरेली, बी मिर्जापुर, सी
मेरठ, डी कानपुर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मिर्ज़ापुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ए रानीपुर अभयारण्य, बी चंद्रप्रभा अभयारण्य, सी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, डी किशनपुर अभयारण्य। तो चंद्रप्रभा या तो चंदौली में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य या उन्नाव में है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता है? ए जामुन, बी बरच, सी नीम, डी पीपल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष नहीं आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी बर्च का पेड़। और बाकी यह पर्णपाती वनों में आते हैं जामुन, नीम, पीपल, यह सभी पर्णपाती वनों में आते हैं। यह एक वर्ष में अपने सभी पत्ते गिराकर नए पत्ते का निर्माण करते हैं या नए पत्ते निकलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? ए पूर्वी गंगा नहर परियोजना, बी गोकुल बैराज परियोजना, सी जमरानी बांध परियोजना, डी गंगा बैराज परियोजना। मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु जो परियोजना चलाई जा रही है वह है बी गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? ए 15.60 लाख हेक्टेयर, बी 14.35 लाख हेक्टेयर, सी 12.40 लाख हेक्टेयर, डी 14.59 लाख हेक्टेयर। तो गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता है 14.35 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? ए 500 किलोमीटर, बी 700 किलोमीटर, डी 600 किलोमीटर, डी 750 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई है वह 600 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ? ए छोटी छोटी झीलों के समूह से, बी वर्षा के पानी से, सी भूकंप की दरार से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें हो जाएगा हमारा सी भूकंप की दरार से उत्तर प्रदेश में स्थित टांडाकारी झील का निर्माण हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ए गोमती शारदा नदियों से, बी गोमती घाघरा नदियों से, सी शारदा घाघरा नदियों से, डी शारदा रामगंगा नदियों से। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? वह क्षेत्र है हमारा डी शारदा रामगंगा नदियों के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? ए जौ गन्ना सरसों गेहूँ, बी गन्ना गेहूँ मूंगफली जौ, सी गेहूँ चना गन्ना जौ, डी गन्ना चना गेहूँ सरसों। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए जौ गन्ना सरसों और गेहूँ। और यहाँ पर अगर अदर ऑप्शन में देखें हम तो यहाँ पर दिया है मूंगफली, गुजरात आगे है। चना की बात की जाए तो महाराष्ट्र आगे है। यहाँ भी चना है तो आप MH यानी कि महाराष्ट्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार यह तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन बचेगा सिर्फ ए। और यह एक प्रश्न आगे पीछे हो गया था तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? ए सोनराई ललितपुर, बी कजराहट मिर्ज़ापुर, सी सिंगरौली मिर्ज़ापुर, डी रेणुकोट मिर्ज़ापुर। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें हम तो हो जाएगा हमारा ए सोनराई ललितपुर में उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जिसमें तांबा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न सभी कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके प्रश्न भी सेलेक्टेड थे और इससे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को लेकर या पढ़कर जा सकते हैं। एग्ज़ाम में इस क्लास से आपको प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।